आज मैं आपको फुटबॉल लिली के पौधे की देखभाल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आप इस पौधे को आसानी के साथ लगा पाएंगे और सालों साल ये पौधा आपके पास रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। फुटबॉल लिली एक समर का सीजनल प्लांट है, जिसमें गर्मी के सीजन में फ्लावर होती है और हम इसे बल्ब के माध्यम से ग्रो करते हैं। एक दफा बल्ब खरीद लेने के बाद हर साल उसी बल्ब से पौधे को ग्रो करते हैं और उसमें फ्लावर भी खिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक परमानेंट पौधा है, लेकिन फ्लावर तो सीजन आने पर ही खिलेगी। इसका बल्ब जितना बड़ा साइज का होगा, फ्लावर का स्टिक उतना लंबा होगा और फ्लावर का बंच भी उतना बड़ा होगा। इसके बल्ब को बहुत छोटे साइज में नहीं खरीदना है, कम से कम इतने साइज का बल्ब तो होना ही चाहिए। तो आप इसके बल्ब को फरवरी महीने से लगा सकते हैं और मार्च अप्रैल महीने तक आसानी के साथ इसके बल्ब को लगाया जा सकता है। पौधे को लगाने के लगभग 2-2.5 महीने के अंदर में फ्लावर खिल जाती है। इसके पौधे को ऐसी पोटिंग सॉइल में ग्रो करना चाहिए जो वेल ड्रेन हो और जिसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी हो, यानी कि पानी तो ना रुकता हो लेकिन उसकी नमी रुकती हो। तो इसके लिए आप मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मिलाकर लगा सकते हैं और दूसरे टाइप के पोटिंग मीडिया में 50% मिट्टी, 25% सैंड और 25% कंपोस्ट को भी मिक्स करके लगा सकते हैं। और यहाँ तक कि आप 50% मिट्टी और 50% कंपोस्ट को भी मिक्स करके लगा सकते हैं। और अगर आप नए हैं तब आप 40% सैंड, 40% मिट्टी और 20% कंपोस्ट को मिक्स करके लगाइए। लेकिन मैंने इस पौधे को एक बिल्कुल ही नए मीडिया में लगा रखा है। तो देखिए, जब मैंने इसके पौधे को लगाया था तो मैंने मीडिया के तौर पर धान की भूसी को लिया था। और अगर आप इसमें पौधे को लगाना चाहते हैं तो 70% धान की भूसी और 30% कंपोस्ट को मिक्स करके 2-3 महीने के लिए छायादार जगह पर रख देना है। उसके बाद ये मीडिया पौधे को लगाने के लायक बन जाती है। मैंने इसमें बहुत सारे पौधे को लगाया है और मुझे हर एक पौधे से बेहतर रिजल्ट मिली है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। बात की जाए पॉट साइज की तो आप इसके एक बल्ब को 5-6 इंच के गमले में लगा सकते हैं और 10 इंच के गमले में 2 बल्ब को आसानी के साथ लगा सकते हैं। मिट्टी का गमला इसके लिए बेस्ट है, प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं, बशर्ते कि आपको पानी का हिसाब रखना पड़ेगा, यानी कि पानी बहुत ही हिसाब से देना पड़ेगा, नहीं तो ओवर वाटरिंग होकर इसका बल्ब खराब हो सकता है। इसके पौधे को आप सिर्फ ऑर्गेनिक खाद की मदद से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप पौधे में कंपोस्ट, थोड़ी मात्रा में बोन मील और थोड़ी मात्रा में बनाना पील भी दे सकते हैं। 5-6 इंच के गमले में लगे पौधे में 1 मुट्ठी कंपोस्ट, 1 चम्मच लगभग 5 ग्राम के करीब बोन मील और 5-10 ml के करीब बनाना पील को 20 से 25 दिनों के अंतराल पर दीजिए। अगर आपके पास बनाना पील और बोन मील नहीं है तो आप सिर्फ कंपोस्ट खाद दीजिए, इससे भी इसका काम चल जाएगा। मैंने फिलहाल इसमें सिर्फ कंपोस्ट खाद को दिया है और अभी तक तो रिजल्ट सही है। जब आप इसके बल्ब को लगाएं तो लगाने के बाद पानी कम देना है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से देना है। बहुत ही हल्की हल्की मिट्टी में नमी को रखना है और जब इसके बल्ब से पौधा ग्रो हो जाए तब आपको थोड़ा पानी ज़्यादा देना है और नमी अधिक रखनी है। लेकिन ख्याल रखना है इतना भी पानी नहीं दे देना है कि ओवर वाटरिंग होकर इसका जड़ और बल्ब दोनों खराब हो जाए, बल्कि सिर्फ इतना पानी देना है कि मिट्टी में हल्की हल्की सी हमेशा नमी रहे। तो पानी ज़रूरत के हिसाब से दीजिए। अगर आप पानी देना भूल गए और मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई तो इसका फ्लावर सूख कर गिर जाएगा और दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकेगा। यह समर सीजन का प्लांट है तो जाहिर है इसे धूप पसंद है, लेकिन मई, जून और जुलाई की दोपहर की सीधी सनलाइट से इसे बचा कर रखना चाहिए। आप 10-11 बजे से पहले की सनलाइट इसे दीजिए
उसके बाद कि इसके ऊपर सीधी सूरज की किरणें ना पड़े, लेकिन उसकी रोशनी पड़ती रहनी चाहिए। या फिर आप इसे ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। और फ्लावर के खिल जाने के बाद आप इसे कोशिश कीजिए कि सिर्फ सुबह और शाम की ठंडी सनलाइट में ही रखिए, जिससे फ्लावर की ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। आमतौर से इसका फ्लावर 20-25 दिनों तक चलता है, लेकिन अगर मौसम थोड़ा ठंडा रहा तो इससे ज़्यादा भी रह सकता है। अब मैं आपको इसके पौधे के बारे में कुछ और बात बताता हूँ। तो जब आप इसके बल्ब को लगाते हैं तो सबसे पहले इसका फ्लावर स्टिक निकलता है, और इस स्टिक में ये एक फ्लावर नहीं है बल्कि बहुत सारे फ्लावर का ग्रुप है, यानी कि ये एक फ्लावर बंच है। तो बल्ब के लगाने के बाद सबसे पहले फ्लावर खिलता है, उसके बाद इसका पत्ता भी निकलता है। अभी इसमें छोटा सा पत्ता निकल रहा है। जब पत्ता निकलेगा, निकलने के बाद वो प्रकाश संश्लेषण करेगा और खाना बनाने के बाद अपने बल्ब में स्टोर करके रख लेगा, जिससे वो अगले सीजन में दोबारा उस खाने से अपने फ्लावर को खिलने में मदद करेगा। तो जब इसका पत्ता निकल जाए तो आप इसके खाद का थोड़ा ख्याल रखिए। कंपोस्ट, बोन मील और बनाना पील को दीजिए। और अगर आपके पास बोन मील और बनाना पील नहीं है तो आप DAP और पोटास को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। केमिकल खाद के बगैर इसके पौधे को लगाया जा सकता है, और अगर आप केमिकल खाद देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कंपोस्ट, DAP और पोटास को भी इसके पौधे में दे सकते हैं। जब इसका फ्लावर सूख जाए तो काट कर हटा देना है। कुछ समय के बाद इसका पत्ता भी सूख जाएगा, उसे भी काट कर हटा दीजिए। और अगर आप बल्ब को सेव करना चाहते हैं तो गमले में से निकाल कर स्टोर कर सकते हैं, किसी छायादार ठंडी जगह पर रख सकते हैं। लेकिन ख्याल रखना है, फ्रिज के अंदर नहीं रख देना है। और अगर आप चाहें तो इसके बल्ब को गमले में लगा ही छोड़ सकते हैं। बस जब इसका पत्ता पीला हो जाए तो उसे काट कर हटा देना है और पौधे को गमले में ही लगा छोड़ देना है। कभी कभी थोड़ा बहुत पानी भी देते रहना है। जैसे ही विंटर का सीजन खत्म होगा और स्प्रिंग सीजन शुरू होगा तो इसके बल्ब से नया पौधा ग्रो होगा और उसमें फ्लावर इस तरीके से खिलेगी। और अगर बात की जाए इनमें लगने वाली डिजीज की, तो इसमें आमतौर से कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है। और अगर लग जाए तो आप किसी भी इंसेक्टिसाइड या फिर ऑर्गेनिक कीटनाशक को यूज में लाइए। पानी हिसाब से देते रहिए, जिससे इसका जड़ सही सलामत रहेगा। पानी की अधिकता से रूट रॉट होती है, जिससे पौधे का जड़ सड़ जाता है और इसके बल्ब में भी सड़न पैदा होती है। और पानी की अधिकता फंगस का कारण बनता है, जिससे पौधे में फंगस लगती है। तो बेहतर है कि आप पानी ज़रूरत के हिसाब से दीजिए। इसकी मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखिए, लेकिन ज़्यादा पानी मत दीजिए।